Hello friends, welcome to you all of you once again, and as I already mentioned when I started that we are going to build calculator app using React.js. So let's go ahead without wasting your precious time. Hope you all are fine. तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को डेमो दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि React.js के एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को Node.js, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फ्रेंड, ये Node.js क्या है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि वी आर लर्निंग रिएक्ट एंड आई डोंट वांट टू टेक अ लॉन्ग। अगर आप लोगों को इस Node.js के बारे में जानना है तो कमेंट में, मतलब डिस्क्रिप्शन पे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड, इस Node.js को डाउनलोड करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर विजिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए और आपके ओएस के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को डाउनलोड करने के लिए रिकमेंडेड कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं फिर से इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये टेक्स्ट से भी मिल रहा होगा। ये जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम वर्जन 8 जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम है, ये क्रोम वर्जन 8 जावास्क्रिप्ट इंजन में बिल्ट हुआ है। तो इसको डेवलप किया था राहुल दयाल ने। इसके बारे में मैं आप लोगों को अगर नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ Node.js के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सी डायरेक्टरी में जैसे कि यहाँ पर जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप लोगों को Node.js, ठीक है, ये फोल्डर मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल्स और ये npm और ये bin, और यहाँ पर देखिए माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आइए। शायद आप लोगों को मेरा माउस का कर्सर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैंने हाइड करके रखा है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कीजिए। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये यूज़र वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स, तो मेरे यहाँ पर पाथ, ये जो सिस्टम वेरिएबल्स है इसको एडिट, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा मेरा ऑलरेडी यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पाथ सेट है। और ये पूरा वो जो फोल्डर था Node.js, वो पूरा का पूरा फोल्डर का पाथ ही यहाँ पर सेव है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब बस इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं रिएक्ट पे। और फ्रेंड, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि है क्या ये रिएक्ट। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस बनाने में इसका काम आता है। यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैंने UI बनाया है, जो मैं अभी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ और इसको कमांड देके कोई टास्क परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो UI बनाने का काम आता है React.js। अगर मैं इसका हिस्ट्री का बात करूँ तो रिएक्ट को पहली बार डिज़ाइन किया था जॉर्डन वॉल्क, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फेसबुक का। सबसे पहले ये जो फेसबुक का न्यूज़ फीड है, ठीक है, उसमें डिप्लॉय हुआ था करीब 2011 में, और 2013 में ये ओपन सोर्स हो गया। अब ओपन सोर्स का मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट का कोड होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर आपको अच्छे तरह से नॉलेज होगा तो उसको आप लोग एडिट या अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 बटन और मिसिंग है, एक कैंसिल का, एक मॉड्यूलस का, एक परसेंटेज का, ठीक है। तो इसमें मैंने नहीं बनाया, लेकिन अब जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग वो 3 बटन भी डालेंगे। तो चलिए फटाफट अब हम लोग React.js को इंस्टॉल करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए जल्दी से। और ये मैं क्या करता हूँ, मैं
एफ ड्राइव के अंदर जाता हूँ पहले, ठीक है। आई होप कि आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो मैं एफ ड्राइव के अंदर चला गया और इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी करके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ या फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ रिएक्ट ट्यूटोरियल। ये मैं आ गया और इसके अंदर मैं जाता हूँ चेंज डायरेक्टरी करके रिएक्ट। मैं अब इसके अंदर चला गया। अब देखिए मेरे को क्या करना है, रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। तो कैसे करूँगा, तो उस रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए npm नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। और ये हम लोग को वो जो नोड जेएस मैंने इंस्टॉल किया था उसकी वजह से ये कमांड लिखने को मिल रहा है। तो npm इंस्टॉल ये -g मतलब ग्लोबली इंस्टॉल करो क्या, रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब मैं इसको एंटर हिट किया, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं रिएक्ट एप्लीकेशन बनाता हूँ। तो कैसे बनाता हूँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर उस एप्लीकेशन का नाम डेमो ऐप, ठीक है। तो ये एक फोल्डर बनेगा, तो मैं डेमो प्रोजेक्ट लिख देता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक आया, वो इसकी वजह से आया है, ठीक है। इसको स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा, डेमो प्रोजेक्ट। और फ्रेंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, करीब 6 मिनट्स तो लेता ही है। और फ्रेंड ये हो गया इंस्टॉल, काफ़ी टाइम लगाया इसने और मैंने वीडियो को पॉज करके रखा था। अब काम किस पे करें, तो काम वैसे सबलाइम पे भी कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। और शायद ये भी हो सकता है कि किसी ने इंस्टॉल ही ना किया हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ से देखिए ये सबलाइम मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल और ओपन फोल्डर, तो जहाँ हम लोगों ने वो डायरेक्टरी बनाया था, तो इफ के अंदर रिएक्ट ट्यूटोरियल ये वाला, ठीक है। और ये इसको, क्योंकि ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से आप लोगों को देखिए बहुत सारा इस तरह से मिलेगा फाइल, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको रन करूं, तो इसको कैसे रन करें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को लिखना पड़ेगा npm, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट सर्वर, npm स्टार्ट। देखिए हुआ क्या, मैंने अभी इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था डेमो प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यही तो हम लोगों का एप्लीकेशन है, मतलब यही तो है हम लोगों का प्रोजेक्ट। सीधी डेमो प्रोजेक्ट आगे के बाद npm स्टार्ट। तो अगर आप लोगों के पास देखिए ये आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग रिएक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने कुछ गलती किया है। वैसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ काम करते रहिए, आप लोगों का मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन जो वो आउटपुट आ रहा था वो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं आँख बंद करके देखिए क्या क्या डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये इसको छोड़ देता हूँ।
इसको, इस लोगों को भी छोड़ देता हूँ, जो फाइल है उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फाइल, डिलीट कर दिया। और पब्लिक में नहीं चाहिए ये फेविकॉन, ये ठीक है, ये मैनिफेस्ट को छोड़ देता हूँ, डिलीट फाइल, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप लोग डिस्प्ले कराएंगे ये एक ही फाइल में होगा, index.html, ठीक है। और रिएक्ट जो है कंपोनेंट पे बेस्ड है। तो अगर आप लोगों को जैसे सोचते हैं कि अगर वेबसाइट को देखें तो अलग अलग पेज होता है, ठीक है, अलग अलग, जैसे होम, अबाउट, सर्विस, अलग अलग पेज होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक ही पेज के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। जब हम लोग सीखते जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो काम करना है वो करते हैं। कंपोनेंट मतलब कि देखिए, जैसे कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर इसको देखिए तो ये जो ऊपर वाला हेडर वाला है ये कंपोनेंट है, ठीक है। और हो सकता है इसमें जो मेन्यू है वो अलग कंपोनेंट होगा, ठीक है। और ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये अलग कंपोनेंट है, दूसरा है। और ये फूटर वाला अलग कंपोनेंट है। तो ये पूरा कंपोनेंट के कलेक्शन से एक रिएक्ट ऐप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, जो deploy.js, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेगा, deploy.js, आप कुछ भी दे सकते हैं, deploy.js। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ react from react, ठीक है। क्योंकि मुझे इस पैकेज की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले इंपोर्ट तो कर लेंगे, तो इंपोर्ट react DOM from react DOM, ठीक है। और जो भी शो कराना है हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा, react DOM डॉट एक फंक्शन है रेंडर, ठीक है। ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहले तो क्या शो करना है, उसके बाद कहाँ शो करना है, और ये कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का यूज़ अभी कुछ नहीं है, तो मैं नहीं करने वाला। react DOM डॉट रेंडर, और यहाँ पर देखिए क्या शो करना है। फिलहाल तो मैं टेस्ट करने के लिए एक टैग देता हूँ, और कहाँ शो करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कहाँ शो करना है मैं आपको यहाँ पर रूट। अब ये रूट कहाँ से मिल रहा है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। बाई यहाँ पर ये ई कैपिटल, ठीक है। ये मेरे को index.html में देखिए यहाँ पर एक आईडी है रूट, ठीक है, यहाँ से मिल रहा है रूट। सिंपल यहाँ पर टेस्ट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये फ्रेंड इसलिए एरर आया क्योंकि हम लोगों को रेंडर वो index.js फाइल से ही करना है, ठीक है। और उसको मैंने रीस्टोर कर लिया। तो ये जो कोड देख रहे हैं आप लोग, कॉपी, ठीक है। बस ठीक है, हो गया। ये देखिए कॉमा नहीं देना, ये नहीं देना है आप लोग, सेमीकोलन आ गया, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे आप लोग सोच रहे हैं फ्रेंड कि ये जो है ये HTML होगा,
नहीं, HTML नहीं है, इसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक कंपाइलर है बेबल, ठीक है, तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है उस भाषा में जिस भाषा में इस ब्राउज़र समझ सके, ठीक है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। मेरा कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, रिएक्ट ये यहाँ पर क्यों है? यहाँ इसका तो कोई यूज़ नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी यूज़ है यहाँ पर। तो कैसे यूज़ है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्ट है, ये जो यहाँ पर ये लिखा था मैंने, उसको कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद कौन सा एलिमेंट? ये जो H1, और ये इसका चिंता मत कीजिए, यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा था बस वही है, बस इतना को वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, इसको रिफ्रेश भी करूँगा तो वो हेलो वर्ल्ड ही है। वैसे तो ये अपने आप रिफ्रेश हो जा रहा है। अब जब आप लोग को ये रन करने आ गया तो बाकी का तो आसान हो ही जाएगा। तो क्योंकि मैं आसान करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं फाइल बनाऊँगा, उसको सेव करूँगा calc.js से, ठीक है। और यहाँ पर उसको मैं वो इंपोर्ट करूँगा, किसको? calc.js को, calc फ्रॉम कहाँ से? ये बस मैं कंपोनेंट बनाने के लिए कर रहा हूँ, .calc। यहाँ पर JS लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा फाइल होता, जैसे जावास्क्रिप्ट नहीं होता, दूसरा फाइल होता तो उस केस में हम लोग को करना पड़ता, पूरा एक्सटेंशन के साथ लिखना पड़ता। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंडर क्या, रेंडर यहाँ पर कंपोनेंट ही तो लिखते हैं। तो ये भी एक जो मैं बना रहा हूँ वो भी तो एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर कैल्क और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपोनेंट में कैसे बनाऊंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और ये इसका तो ज़रूरत है ही नहीं रिएक्ट डम, क्योंकि ये तो रेंडर मेरे को डिस्प्ले कराना था, तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर मेरे को सिर्फ कंपोनेंट बनाना है, तो इस केस में यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करूँगा, तो const, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एरो फंक्शन, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो फंक्शन कैल्सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो एक्सपोर्ट, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर कैल्सी, ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। रिटर्न क्या करूँगा? कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, रेंडर के यहाँ पे। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो मैं अभी कर ही देता हूँ। अब फ्रेंड ये मत पूछिएगा कि ये जो है तो HTML है, HTML नहीं है, ये JSX है। इसको ये बेबल कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्रॉम कैल्सी, ठीक है, तो ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर हम लोग को अगर कैलकुलेटर बनाना होगा तो फ्रेंड सोचिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो कंटेनर चाहिए, ठीक है, मतलब एक पूरा बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर हम लोग इनपुट बॉक्स या फिर बटन रख सकें। तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ और यहाँ पर एक डिव दे देता हूँ, ठीक है, डिव स्लैश डिव। यहाँ पर क्लास नेम,
और यहाँ पर ये एन कैपिटल होगा। यहाँ पर क्लास नेम इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्लास जो कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी उसका मीनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से क्लास नहीं दे सकता। क्लास नेम जैसे कंटेनर या फिर क्या कैलकुलेटर ही दे देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर। और मेरे को 2 इनपुट चाहिए, इनपुट और टाइप टेक्स्ट और आईडी इक्वल्स टू ये होगा। तो यहाँ पर ये आईडी का नाम मैं देता हूँ कैलकुलेशन, जो कि ये बताएगा कि कैसे कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। रीड ऑनली कर देता हूँ और ऑटो कंप्लीट, ताकि वो सजेशन ना दे। दूसरा इनपुट बॉक्स, जो कि इनपुट लेने के लिए और इनपुट का आंसर देने के लिए। और इसके बाद तो बटन ही होगा। तो जो कि एक ग्रिड लेआउट होगा, ठीक है, उसमें बटन्स होंगे। अब ये कौन कौन सा बटन होंगे, तो यहाँ पर उनका सभी को, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर का एरे बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट के यहाँ पर बटन्स इक्वल टू 0 to 9 और उसके बाद जो ऑपरेटर्स है वो सब लिखेंगे। तो ये जो बटन्स में जो वैल्यू या फिर कैरेक्टर चाहिए थी, मैंने यहाँ पर एक उसका एरे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं बार बार इनपुट टाइप लिखूँगा तो थोड़ा सा ऑड टाइप का लगेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, ये तो बटन दूसरा मैं बनाऊंगा, क्या नाम दूँ इसका, तो इसको बोलते हैं इनपुट बटन्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर बटन्स डॉट मैप, ठीक है। ये जो मैप, तो फ्रेंड ये जो मैप है ना, ये आर्गुमेंट लेता है, मतलब एक फंक्शन आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। और उस फंक्शन में ये जो जिस एरे से हम लोग कॉल कर रहे हैं इस मैप फंक्शन को, उसके अंदर का जितना भी वैल्यू है, एक एक वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर पास करता है। तो ये हम लोग का एक फंक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एरो ऑपरेटर से बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, तो इसमें 2 या 3 होता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पर बट, ठीक है, बट ही लिखूँगा। और यहाँ पर रिटर्न में मैं लिखूँगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग को तो चाहिए वो इनपुट बटन। तो इस केस में मेरे को यहाँ पर वो टैग को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर कैसे यूज़ करता हूँ, तो वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं नया चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है, JSX एक्सप्रेशन, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन या फिर XML एक्सप्रेशन। यहाँ पर बट देखिए एक वैल्यू है, इस तरह से आएगा। और टाइप थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर देना चाहिए था, टाइप इक्वल्स टू क्या है, बटन, ठीक है,
टाइप बटन, और इसके अंदर इसी तरह से JSX एक्सप्रेशर का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इनपुट बटन्स में लिख देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आया है। अब ये इस तरह से क्यों आया है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप हो गया, तो ये हम लोग का आ गया बटन, और ये 2 इनपुट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, मैंने यहाँ पर रीड ऑनली किया है, तो ये मिस्टेक इसलिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, बस रीड करने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। अब ये टास्क परफॉर्म करते हैं, तो टास्क परफॉर्म करने से पहले अब किस तरह से टास्क परफॉर्म करें, ये है, तो ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या, देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उस बटन पे क्लिक करने पर वो वैल्यू उस इनपुट बॉक्स में आएगा। तो देखिए कैंसल और बैक स्पेस करने पर तो वो उस इनपुट बॉक्स में नहीं आएगा, मतलब वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन काम तो करेगा। मतलब कैंसल और बैक स्पेस उसमें वैल्यू नहीं देना है, हम लोगों को सिर्फ इनपुट लेना है। तो ये जो नंबर है और उसके बाद ये ऑपरेटर है उसी से। तो यहाँ पर इफ बट नॉट इक्वल टू क्या, ये CNCL एंड या फिर ना तो ये कैंसल बटन हो या फिर बट नॉट इक्वल टू वो क्या बोलते हैं बैक स्पेस में। और यहाँ पर देखिए ऑन क्लिक इवेंट में एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इनपुट वैल, ठीक है, इनपुट वैल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। में तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर बटन ये कैंसल या बैक स्पेस नहीं है तो फिर इनपुट लूँगा, ठीक है, इनपुट बॉक्स में। अगर बटन कैंसल है तो फिर ये जो क्लियर इनपुट नाम का एक फंक्शन में बनाऊँगा, ठीक है, उसको कॉल करूँगा। अगर लास्ट वाला कौन बचता है, यही तो बचता है बैक स्पेस। तो अगर बैक स्पेस है तो बैक स्पेस तो जानते ही हैं, जो कि कर ही रहा हूँ मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरर है कि ये फंक्शन जो है इनपुट वैल्यू डिफाइन नहीं है, बटन ये बोला है बटन, एक्चुअली वो बटन नहीं था यार, बट ठीक है। तो इनपुट वैल्यू क्लियर इनपुट, ये जो फंक्शन ये डिफाइन नहीं है, सच में डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, क्या करूँ अगर मैं इसको, ये सभी तो फंक्शन ही है, इनपुट वैल्यू तो फंक्शन वैल्यू, देखता हूँ कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब क्लियर इनपुट और बैक स्पेस ये दो और फंक्शन में बना देता हूँ। थोड़ा सा मेरा वीडियो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, ठीक है, और
उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि अगर मैं आप लोगों को फटाफट करके कोड रन भी करवा दूँ तो फिर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। बैक स्पेस, यहाँ पर क्लियर इनपुट और इनपुट वैल्यू। अब इनपुट वैल्यू कैसे लेना है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट यूज़ होता है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, ये रिएक्ट है, और उसमें थोड़ा सा इजी होता था, ठीक है, इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, स्टेट बोलते हैं जिसको, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पर ये दो वैल्यू यूज स्टेट, मतलब इनिशियल वैल्यू। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि इनपुट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनपुट वैल्यू और यहाँ पर इनपुट वैल्यू, तो मैं इसमें फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर इनपुट डेटा, ठीक है, इनपुट डेटा में कर देता हूँ, इनपुट डेटा और सेट इनपुट डेटा, सेट इनपुट डेटा। तो यहाँ पर दो जो एरे है, ये देखिए, ये इनपुट वैल्यू यहाँ से मिलेगा, यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ से इनपुट वैल्यू मिलेगा। और दूसरा ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इनपुट वैल्यू को सेट करने के लिए, और अगर मैं उस इनपुट वैल्यू को सेट करता हूँ तो वो जो सेट होगा वो यहाँ पर आएगा, इनपुट डेटा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आइए, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू, देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट में अगर मैंने वैल्यू इक्वल्स टू दे दिया यहाँ पर इनपुट डेटा, अब देखिए क्या होता है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो यूज स्टेट है ना, इसी में रिएक्ट इसी पैकेज में है, जैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वो चाहिए यूज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो हेलो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, तो इनिशियल स्टेट में कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं इनपुट वैल्यू इस पर क्लिक करूँ, वो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इवेंट, तो वहाँ पर सेट हो जाए। कैसे सेट हो जाए, कैसे सेट होगा, यहाँ पर देखिए सेट इनपुट डेटा, तो सेट इनपुट डेटा, और ये जो इनपुट डेटा है उसमें कॉन्केटिनेट कर दो जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। जिस इनपुट पे क्लिक कर रहा हूँ उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वही तो वो इनपुट डेटा जो है उसमें ऐड हो जाएगा। करके देखते हैं, प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर तो कोई स्ट्रिंग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे कर दिया। तो 1 2 प्लस 3 4 माइनस, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने इक्वल टू बटन छोड़ दिया है, वही सबसे मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर एक इक्वल टू बटन भी होगा, कहाँ पर दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा मेरे को, एल्स इफ बटन इक्वल टू टू गेट आंसर। तो एल्स इफ btn इक्वल टू
इक्वल टू यहाँ से ये कॉपी किया मैंने यहाँ पर गेट आंसर। और यहाँ पर वो फंक्शन भी बना देता हूँ गेट आंसर का। बस हो गया, यहाँ पर ये इसका आ गया। काम की बात पे आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ना, ऑपरेटर में जो हम लोग को मॉड्यूलस निकालना होता है तो ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। तो यहाँ पर इनपुट वैल्यू को सेट करने से पहले हम लोग को चेक भी करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या, मोड हो तो, अगर मोड हो तो, मोड है तो यहाँ पर ये वाला ऐड हो जाए। और दूसरा चीज़ एल्स इफ, अगर आप लोग को परसेंटेज निकालना है तो अब यहाँ पर कुछ टारगेट पर मिस्टेक है, टारगेट। हाँ फ्रेंड, जो कैलकुलेटर है वो दिखने में तो स्वीट एंड स्वामी लग रहा था, लेकिन है तो हरामी ही। स्पेलिंग मिस्टेक। डॉट वैल्यू इक्वल टू अब परसेंटेज के लिए इसमें कुछ इस तरह से इनपुट देना पड़ेगा। किस तरह से इनपुट दोगे आप? तो प्रीवियस वैल्यू क्या था, लेट प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस कहाँ से मिलेगा? तो इनपुट डेटा से मिल जाएगा ना, इनपुट डेटा। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू इसको यहाँ पर मिल गया। और फिर परसेंटेज है तो इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इसको सेट इनपुट इक्वल टू प्रीवियस, यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग टेम्पलेट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैसे, पहले तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत। तो यहाँ पर देखिए डॉलर प्रीवियस बाय 100। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से सही रहेगा। प्रीवियस वाला जो वैल्यू था, ठीक है, अगर ये परसेंटेज पे क्लिक कर रहे हैं तो जो प्रीवियस वाला वैल्यू था उसको, क्योंकि किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, जैसे कि 100 का 20% निकालना हो तो क्या करते हैं, 20/100 इंटू 100। ठीक है, यही करते हैं ना। अगर कॉपी पे लिखे तो यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो बैकटिक यूज़ करके लिखा हूँ ना, ये डॉलर की मदद से यहाँ पर ये इसको ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब सेट इनपुट डेटा कर देता हूँ। सेट इनपुट करके देखते हैं। और जैसे कि जैसे यहाँ पर कुछ यूज़र आ रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पर ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तो वैल्यू को सेट ही नहीं किया। इनपुट डेटा प्लस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रिपल इक्वल टू कर दिया है। इसको सेव करता हूँ, अब देखता हूँ
20%, ठीक है 20/100 इंटू, अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ 12 और उसके बाद इक्वल टू करके आंसर मिल जाएगा। इसीलिए वहाँ पर इतना कुछ करना पड़ा। अब क्या, अब यहाँ पर गेट आंसर से पहले क्लियर इनपुट। क्लियर इनपुट में क्या करना है, बस इनपुट डेटा को ब्लैंक कर देना है। तो सेट डेटा, सेट इनपुट डेटा, ब्लैंक, सेट इनपुट डेटा में ब्लैंक कर दो। और ये तुम आंसर में मत करो, ये करो क्लियर इनपुट में, कंट्रोल एक्स यहाँ पर, ठीक है। बैक स्पेस में क्या करना है, देखिए पेस्ट करता हूँ। बैक स्पेस में यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सब स्ट्रिंग, बैक स्पेस में नहीं करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं देखिए बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डॉलर जो इनपुट डेटा है, ठीक है इनपुट डेटा है, जो इनपुट डेटा है उसको कर रहा हूँ सब स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर सब स्ट्रिंग मतलब कि उस स्ट्रिंग का पार्ट, मतलब एक कोई स्ट्रिंग होगा उसमें से कितना पार्ट चाहिए। तो पूरा एक स्ट्रिंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एक लास्ट कैरेक्टर से कम करके इनपुट डेटा सेट कर दो। 0 से लेके इनपुट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है -1, ये इस तरह से सेट कर देता हूँ। बैक स्पेस देखते हैं, बैक स्पेस हो रहा है फ्रेंड। 20 और ये कैंसिल, ठीक है। तो दोनों काम कर रहा है। अब मेन चीज़ आता है आंसर कैसे फाइंड करें। तो आंसर फाइंड करने के लिए आप लोगों को बस क्या करना है, इवल, ठीक है इवैल्यूएट नाम का जावास्क्रिप्ट में ये प्रीडिफाइन एक फंक्शन है। उसमें कोई भी एक्सप्रेशन दे दो, वो इवैल्यूएट करके तुमको आंसर देता है। वो इवैल्यूएट फंक्शन स्ट्रिंग लेता है। तो लेट पहले इवल इक्वल टू इवैल्यूएट, वो देखिए फ्रेंड, वो इवैल्यूएट नहीं इवल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट डेटा को दे दो और ये इवैल्यूएट करके देगा। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इवैल्यूएट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ट्रू और इवैल्यूएटेड इक्वल टू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो सिंपल सेट इनपुट डेटा इवैल्यूएटेड। अगर नहीं, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न नहीं करता है। अगर उसको मैंने अगर डिवीज़न करने पर पॉइंट वाला वैल्यू रिटर्न करता है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू आए, बस ये करना चाहता था, ठीक है फ्रेंड। इसलिए मेरे को ये करना पड़ा, सेट इनपुट डेटा। तो अब मैं देखिए यहाँ पर भी इवल, ठीक है इवल और इनपुट डेटा और फिर इसको टू फिक्स्ड कर दूंगा, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर आए, दैट्स इट। फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी आ रहा है, तो कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है। तो इसको मैं पहले तो फिक्स करना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए पहले तो ये लास्ट में है, ठीक है। तो अगर बटन इक्वल टू इसके जगह में मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये आंसर के लिए था वो ठीक है। मैं इसको बैक नॉट इक्वल टू बैक स्पेस,
तो पहले ही चेक कर लिया हूँ। अगर बटन इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू है बैक स्पेस, तो सिंपल ये जो गेट आंसर था वो कर दो बैक स्पेस और यहाँ पर कर दो गेट आंसर। वेल देखते हैं आप करके, फिर भी आ रहा है। तो फ्रेंड शायद यहाँ पर देखिए, ये करके देखता हूँ। अगर बट नॉट इक्वल टू ना, तो वो बराबर के इक्वल है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। कैनॉट रीड टू फिक्स ऑफ अनडिफाइंड। ये कोई एरर नहीं था। 12 डिवाइडेड बाय 6 आई होप कि वर्क करेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, प्लस 6 8। ठीक है, तो ये काम कर रहा है और मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 20 करता है कि नहीं। ठीक है, 20%, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ कितना 100, ठीक है 20। ठीक है, तो ये काम कर रहा है फ्रेंड, ये कैलकुलेटर काम कर रहा है। और देखिए ये अब ये चीज़ की ये जो आंसर है किस तरह से आया है। ठीक है, ये बताने के लिए यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये आंसर किस तरह से आया है। उसके बाद क्या, उसके बाद सिर्फ स्टाइलिंग है। ठीक है, और स्टाइलिंग तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करके दूंगा। और एक चीज़, ये मॉड्यूलस का तो मैंने चेक किया ही नहीं, तो 4 मोड 2, तो यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्टेट बनाना पड़ेगा। कैसे आया, हाउ कम, सेट हाउ कम इक्वल टू यूज स्टेट। अब सिंपल यहाँ पर जो हाउ कम है कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो इनपुट टाइप है ऊपर वाला, यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे। तो वैल्यू इक्वल टू हाउ कम, अब उसमें कुछ है नहीं तो वो दिखाएगा नहीं। और सेट हाउ कम, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखिए ये आंसर, ये सब होने के बाद इनपुट डेटा प्लस इवैल्यूएटेड, वो भी कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर फिर से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल है, तो देखते हैं 12 डिवाइडेड लेस देन 6। देखिए 12 यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, कि ये आंसर ऐसे आया। अब ये इतना काम तो हो गया, अब इसका स्टाइलिंग करना है। तो इसका स्टाइलिंग करने के लिए देखिए फ्रेंड, तो स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। CSS फाइल को इंपोर्ट करता हूँ मैं, ये CSS फाइल डॉट क्लास। ठीक है, मैंने तो बनाया नहीं, तो यहाँ पर बना देते हैं ना। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड,
जिस फाइल में आप लोग ये index.js जैसे कि src फाइल में, तो ये भी उसी फाइल में बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को एक्सटेंशन लिखने को पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम तो था JS, लेकिन ये तो JS नहीं, ये तो CSS है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्जिन, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ तो अब दिखेगा, ठीक है। मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ठीक है। मार्जिन पैडिंग हट गया। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए डिव है, और ये एक डिव एक जैसे कैलकुलेटर एक बॉक्स का बना रहा था, तो उसके ऊपर एक सेक्शन भी तो चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सेक्शन, क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर। यहाँ पर मैं सेट करता हूँ डॉट कंटेनर को कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेसिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद क्लिक कर देता हूँ 100% फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और उसके बाद मीन हाइट 100 ph, ठीक है। तो ये बीच में आ गया। फ्रेंड मैं वीडियो पॉज करके इसका स्टाइलिंग कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को CSS तो आता होगा ना भाई। स्टाइलिंग करने के बाद आप लोगों को स्लाइड करके दिखा दूंगा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर देखिए स्टाइलिंग कर दिया है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे आंसर आया है, वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग का टास्क ये रहेगा कि म्यूज़िक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है।